कब विड्रॉ होंगे? अभी तो नहीं लगता। अमेरिका इस पूरी डील से अभी पुल आउट करता हमें दिख रहा है। क्यों पुल आउट करता दिख रहा है? इसलिए क्योंकि अमेरिका को अब लग रहा है कि इससे पुल आउट किया तो हो सकता है हम तो बच जाएं, लेकिन जितना खून खराब है, जितना वायलेंस, जितना आतंक अफगानिस्तान में बढ़ेगा, उसके लिए हमें सीधे अमेरिका को, पूरी वर्ल्ड हम उंगलियां उठाएगी अमेरिका के ऊपर, हमें ब्लेम दिया जाएगा। और इस ब्लेम के लिए क्या हम तैयार हैं? क्या इतना खून बहाने के लिए हम तैयार हो सकते हैं? मुझे नहीं लगता अमेरिका इतना बड़ा एक वो अपने सिर पे लेगा। खैर, आगे आते हैं बात कि इंडिया को क्या प्रॉब्लम थी इसमें? इंडिया को प्रॉब्लम ये थी कि ये डील, इसमें हक्कानी नेटवर्क ने सब कुछ डिक्टेट किया था। मतलब एक एक चीज़ हक्कानी नेटवर्क ने बताई थी। हक्कानी नेटवर्क कौन है? हक्कानी नेटवर्क वो है जो कि रावलपिंडी में पाकिस्तानी आर्मी के जो रहनुमा जो बैठते हैं, पाकिस्तानी आर्मी के जो उनके आका बैठते हैं, हक्कानी नेटवर्क उनको रिपोर्ट करता है, उनसे हथियार लेता है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा अमेरिका बोल चुका है। और इंडिया ने क्या बोला? इंडिया ने बोला कि यह हक्कानी नेटवर्क है, इसने इंडियंस का भी खून किया है, इसने इंडियंस का भी मर्डर किया है। कहाँ पे? अफगानिस्तान में। जो हमारे लोग रिबिल्डिंग के लिए गए थे, जो हमारे इंजीनियर्स गए थे वहाँ पे रोड्स बनाने के लिए, उनका, और हमारी एम्बेसी पे अटैक्स का। तो ये हक्कानी नेटवर्क इस समय, हक्कानी नेटवर्क के साथ साथ दूसरे भी हैं, हक्कानी नेटवर्क इस समय का सबसे बड़ा टेरर नेटवर्क दिख रहा है उस इलाके में। अब जहाँ तक बात है, हक्कानी नेटवर्क जो है वो अल-कायदा के साथ भी है और इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासान के साथ भी है, दोनों के साथ मिला हुआ है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान पे जो पाकिस्तान चीखता है कि ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन है जो मेरे अंडर करता है, वो हक्कानी नेटवर्क पे कभी कुछ नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? इसलिए क्योंकि हक्कानी नेटवर्क मेरा पाला हुआ है, मेरा आदमी है, इसलिए। अब जहाँ तक बात ये कि 1 फरवरी से जो रिटर्न दिया था, रिटर्न की डेट 1 मई से जो रिटर्न की टाइम दिया गया था एग्रीमेंट में, इनफैक्ट ये एग्रीमेंट जो एग्रीमेंट चल रहा है, उस एग्रीमेंट में ये भी था कि वायोलेशन यानी कि टेरर नहीं होगा। अब टेरर नहीं होगा तभी तो वो रोकेगा। ऐसा अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट का कहना है कि टेरर तो रुका नहीं, बढ़ता जा रहा है। तो और अब अफगानिस्तान में जो तालिबान है उसको अल-कायदा से अपने रिश्ते तोड़ने थे, वो भी हमें कुछ नहीं देखा। तो अगर उनकी तरफ से कोई प्रॉमिस नहीं हो रहा तो हम ये प्रॉमिसेस कैसे अपने लें? हमें इसको देखना पड़ेगा। हालांकि इस पूरे उसमें शेड्यूल जो पुल, हमें इसको देखना पड़ेगा। हालांकि इस पूरे उसमें शेड्यूल जो पुल आउट है, अगर ये जो पुल आउट नहीं होता तो ये पीस डील भी साथ साथ खत्म हो जाती है, और पीस डील खत्म होती है तो सब पूरा का पूरा ड्रामा ही खत्म। तो फिर नए सिरे से वहाँ पे पीस का देखा जाएगा। और पाकिस्तान की जो पॉलिसी थी कि हम अफगानिस्तान को कंट्रोल करेंगे, ये पॉलिसी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। वैसे पाकिस्तान हमेशा कोशिश करता रहा है, दोहा में टॉक्स हुई इनकी तालिबान की और अफगानिस्तान की, इस साल जनवरी में भी हुई इलेक्शंस के बाद, लेकिन नई एडमिनिस्ट्रेशन आने से पहले। तो उस समय भी दोनों साइड्स यानी कि अफगानी साइड और तालिबान दोनों ने उन टॉक्स को ज्वाइन नहीं किया। हालांकि टॉक्स हुई, लोअर लेवल ऑफिशियल से टॉक्स तो हुई, और जब टॉक्स हुई तो पाकिस्तान ने उसको वेलकम भी किया। पाकिस्तान ने बोला बहुत अच्छा है, ये पीस टॉक्स होनी चाहिए, पीस का हम समर्थन करते हैं। लेकिन कौन सी पीस? वहाँ पीस का तो कोई मतलब ही नहीं था। वहाँ तो अफगानिस्तान को अपना बनाने का, अफगानिस्तान की हुकूमत चलाने के लिए और अफगानिस्तान में फिर वही तालिबान का शासन लाने के लिए साजिश चल रही थी। कोई पीस टॉक्स नहीं थी। तो और इस पूरे प्रोसेस में जो कि दोहा में प्रोसेस चला, लंबा प्रोसेस चला दोहा में, ये 1 साल में 1.5 साल में नहीं हुआ, इससे पहले से चल रहा है। और दोहा के प्रोसेस में पाकिस्तान हमेशा कोशिश करता रहा कि इंडिया ना घुस पाए। ये अमेरिका, रशिया, तालिबान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये इसी पे फोकस कराया उसने। ये 4 कंट्रीज़ को ही लेके आया वो, अमेरिका, रशिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यही कंट्रीज़ से उसने किया। और उसने कोशिश की कि इंडिया ना घुस पाए। अब इंडिया ना घुस पाए क्यों? इंडिया इसलिए ना घुस पाए क्योंकि वो इंडिया को बाहर रखना चाहता है। वो चाहता है कि अफगानिस्तान में उसका वर्चस्व रहे, ताकि वहाँ पे वो दोबारा पुराने ज़माने की तरह, यानी कि 20 साल पहले की तरह वहाँ पे सेंचुरीज बना ले, टेररिस्ट कैंप्स बना ले। आज भी कुंदूज में
वहाँ पे तालिबान के कैंप चल रहे हैं, तालिबान उसी एरिया में ऑपरेटिव है, तालिबान उसी एरिया में ज़्यादा इफेक्टिव है जो एरिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर के साथ है, यानी कि हथियार वहाँ से मिल रहे हैं। लैंडलॉक्ड कंट्री में, ये मैं पहले भी बोलता रहा हूँ, लैंडलॉक्ड कंट्री में कहाँ से हथियार मिल सकते हैं? कोई एक कंट्री दे रहा है, और जब अगर पाकिस्तान के साइड वाला में ज़्यादा इफेक्टिव है तो इसका मतलब हथियार उस साइड से आ रहे हैं। जहाँ तक बात ये कि अब इस टॉक्स के बाद, ये इसके बाद रिलीज़ के बाद इस पूरे अगर ये टूटी, अफगान पीस अकॉर्ड टूटा, तो क्या होगा? वायलेंस बढ़ेगी, नो डाउट, लेकिन पाकिस्तान को फिर से देखना पड़ेगा कि उसकी पॉलिसी सही है कि नहीं, और अमेरिका पाकिस्तान को ये समझा के रहेगा कि भाई आपकी पॉलिसी गलत है, एक बार अपनी पॉलिसी को दोबारा रिव्यू कीजिए, आप आतंकवादियों के साथ नहीं आइए। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अब तक कि जो बोलता रहा है, या जो उसकी जो भी विचार दिखे हैं, वो ये हैं कि वो इंडिया के फेवर में दिखे हैं, पाकिस्तान के अगेंस्ट दिखे हैं। इलेक्शन से पहले उन्होंने बहुत इंडिया के सरकारी अमले ने ब्रीफिंग शुरू की, उसके बाद से सब कुछ पलट गया और उनके जो विचार हैं वो इंडिया के फेवर में दिखने शुरू हो गए। तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही चिंता की बात है कि या तो वो आतंकवाद से अपना पल्ला झाड़ ले, या फिर वो जल्दी से जल्दी अपने आप को संभाले, क्योंकि वो अब चाइना की कॉलोनी बनने वाला है, नॉर्थ कोरिया टाइप, क्योंकि पैसा उसे कोई देने के लिए तैयार नहीं है, पैसा है भी नहीं, पार्क गिरवी रख के पैसा ला रहा है, कितने दिन तक लाएगा? अगर यूएई ने भी मांग लिया अपना पैसा तो वो ख़त्म ही है, फिर उसके बाद कहाँ से आएगा? फिर तो चाइना बिल्कुल शिकंजा कस लेगा, और देश चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है।